Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video we are going to discuss about life cycle of bacteriophages. ये जो है पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में हमने मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर जो है डिस्कस किया था। सो लेट्स सी। अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरियोफेज है उसमें दो तरीके की लाइफ साइकिल होती है, लिटिक एंड लाइसोजेनिक। देखते हैं लिटिक साइकिल में क्या होता है। जो लिटिक साइकिल है उससे हम जो कॉमनली कहते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशन, यानी कि इसमें जो है मास्टर की तरह एक्ट करता है बैक्टीरियोफेज और स्लेव, क्योंकि वो अपनी जो लाइफ साइकिल है वो एक होस्ट यानी कि बैक्टीरिया में जो है स्पेंड करता है, तो उसे कहते हैं स्लेव, यानी कि वो स्लेव की तरह काम करता है। इस साइकिल में क्या होता है, फेज एक्ट एज मास्टर बिकॉज इट कंट्रोल द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल यानी कि बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि यहाँ पर क्या करता है ये जो बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी मशीनरी को यानी कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद जो है उस सेल में एंटर करके डेवलप करता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके ये किसी बैक्टीरियल सेल में एंटर करता है। These are basically five stages. फर्स्ट वन इज अटैचमेंट, जिसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन। थर्ड वन इज बायोसिंथेसिस ऑफ न्यू वायरल कंपोनेंट्स। फोर्थ वन इज मैच्योरेशन एंड असेंबली एंड फिफ्थ वन इज रिलीज। हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक एक करके स्टेप्स कैसे फॉलो होते हैं। फर्स्ट आता है अटैचमेंट, दिस वन इज फर्स्ट स्टेप। तो ये पहला जो बैक्टीरिया फेज है क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल है वहाँ पर अटैचमेंट जो है मतलब अटैच करता है बाय द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स, जो कि बेसिकली इनकी हेल्प से अटैच करता है। और इसके लिए जो है इस बैक्टीरियल सेल पे अटैच करने के लिए यहाँ पर कुछ जो सेल की सरफेस पर रिसेप्टर होते हैं बैक्टीरियल सेल पे, जिनकी हेल्प से ये क्या करता है, यहाँ पर अटैच करता है। अटैचमेंट के बाद आता है पेनिट्रेशन, यानी कि ये धीरे धीरे जो इसकी जो टेल्स हैं उसको अंदर पेनिट्रेट करता है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियोफाज है वो सिक्रीट करता है लाइसोजाइम, एक एंजाइम जो कि मेनली क्या करता है, ये जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जो बैक्टीरियल सेल है उसको ब्रेक करता है। उसको ब्रेक करके ये क्या करेगा, अपना जो जेनेटिक मटेरियल इसके पास जो रेड कलर का आप देख सकते हैं थ्रेड लाइक पोर्शन, उसको जो है एंटर करवाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, यानी कि डीएनए को। अब इस कंडीशन में यहाँ पर एक कंडीशन आती है, जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है कंप्लीटली इस डीएनए को ट्रांसफ़र कर देता है इस बैक्टीरियल डीएनए में, तो अब ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, यानी कि इसमें कुछ नहीं बचता, इसका जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं घोस्ट बैक्टीरियोफाजिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब किसी बैक्टीरियोफाजिस ने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रिलीज़ कर दिया है, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है सेल्स में, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे घोस्ट बैक्टीरियोफाज। और किसी सेल के केस में उसे हम कहते हैं घोस्ट सेल। अब यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है बायोसिंथेसिस ऑफ न्यू वायरल कंपोनेंट्स। तो ये क्या करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, ये जो है सेल के अंदर आया बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है वहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू उसका जो डीएनए है, खुद का डीएनए बैक्टीरियल सेल का, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो है जब ये पार्ट्स जो हैं अपने बनाने शुरू कर देते हैं, जैसे हेड का पोर्शन अलग बन रहा है, टेल अलग बन रही है, तो ये धीरे धीरे जो है असेंबल होंगे जब भी इनको कंडीशन प्रोवाइड होगी। तो ये असेंबल होने के बाद फिर ये असेंबल होते हैं। असेंबल होने के बाद एक कंडीशन यहाँ पर आती है कि जब ये इस बैक्टीरियल सेल के अंदर मैच्योर हो गए हैं बट रिलीज नहीं हुए हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं वायरॉन, यानी कि अभी ये वायरियन के फॉर्म में है। नेक्स्ट आता है जब ये बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट करते हैं, तो उसके बाद ये बैक्टीरियोफाजेस रिलीज होते हैं एंड देन अगेन ये किसी और बैक्टीरियल सेल को जो है मतलब इन्फेक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है जो लिटिक साइकिल है या हम लाइटिक साइकिल भी बोल सकते हैं, ये फॉलो की जाती है। नेक्स्ट आता है लाइसोजेनिक साइकिल। तो बेसिकली जो लाइसोजेनिक साइकिल है इस कंडीशन में इतना डिफरेंस है कि पहले वाले में क्या था, जो बैक्टीरिया फाज है उसने बैक्टीरियल डीएनए को हाईजैक कर लिया था मशीनरी को, यहाँ पर ही हाईजैक नहीं करता है। देखते हैं इसमें होता क्या है। इन अ लाइसोजेनिक साइकिल फाज
genome enters the cell through attachment and penetration. For example, lambda phase. During the lysogenic cycle, instead of killing the host cell, the fast DNA integral with bacterial genome. The integrated phase genome is called a prophase. As the bacterial chromosome replicate by binary fission, phase DNA also replicate. The presence of phase may alter the phenotypic of the बैक्टीरियम। यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है ये बैक्टीरियल जो मशीनरी है उसको हाईजैक नहीं करती, बल्कि क्या करती है उसके डीएनए के साथ अटैच हो जाती है। तो देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होती है। मैंने शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम प्रोसेस होगी, जो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होगा यहाँ पर अटैचमेंट या जिसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं, देन पेनिट्रेशन होगा। अब पेनिट्रेशन के बाद ये क्या कर रहा है, जो ये डीएनए आप देखते हैं बैक्टीरियोफाज का, वो अटैच हो रहा है इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ। इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच होता है। वी ऑल नो कि जो बैक्टीरियोफाज है वो बाइनरी फिशन के थ्रू जो है मल्टीप्लाई करता है। ये वीडियो आप चैनल पर जाके देख भी सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो ये बाइनरी फिशन के थ्रू जब ये रेप्लिकेट करेंगे, इनका नंबर बढ़ेगा, तो साथ साथ जो डीएनए वहाँ पर जो उसने प्रोफेज की स्टेज यहाँ पर है, दिस इज़ प्रोफेज। जब ये दोनों डीएनए कॉन्जॉइंट हो गए हैं, जॉइंट हो गए, तो उसे हम प्रोफेज कहते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज बड़ी होशियारी से काम लेता है। वो क्या करता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जैसे ही इस कंडीशन में जो बैक्टीरियल डीएनए यहाँ से रेप्लिकेट होना स्टार्ट होगा बाइनरी फिशन के थ्रू, तो जो रेड वाला पोर्शन है आप देख सकते हैं, ये जो है बैक्टीरियोफाज का डीएनए वो भी रेप्लिकेट होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं दिस इज प्रोफेज स्टेट। यहाँ पर दोनों डीएनए अटैच है। अब ये जो प्रोसेस है, जैसे ही प्रोफेज की स्टेट होती है, फिर ये प्रोसेस जो है फॉलो की जाती है लिटिक साइकिल के थ्रू। यानी कि इसमें पहले तो क्या होगा, कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता, बट लास्ट में जो है ये प्रोसेस जो है लिटिक साइकिल से ही फॉलो होती है। फिर जो प्रोसेस है सेम चलेगी इस लिटिक साइकिल के थ्रू, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, राइट। फिर ये जो है अगेन किसी दूसरे बैक्टीरियोफाज जो है, ये जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरीके से लिटिक और जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो फॉलो होती है। अब हम बात करते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं बैक्टीरियोफाजेस के। ये एक वायरस है वी ऑल नो, पर इसके कुछ एडवांटेज हैं, देखते हैं ये क्या है। ये जो है वेरी स्पेसिफिक होते हैं, तो इस वजह से ये जो है हार्म यूज़फुल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो इस वजह से क्या है, ये हमारी बॉडी में जो है जो यूज़फुल हमारे लिए जो बैक्टीरिया है, हमारे इंटेस्टाइन में है, हमारी टंग्स में, हमारी जो लार्वा है उसमें जो भी है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है, तो ये बेसिकली उनको हार्म नहीं करते हैं, जो बेनिफिशियल हमारे बॉडी के लिए बैक्टीरिया हैं। और साथ ही ये जो हैं दे हैव बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अगेंस्ट डिसेंट्री, कॉलेरा, प्लेग या फिर अदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा यूज़फुल इन द लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड वाटर। बेसिकली ये आपने हमेशा सुना होगा कि जो रिवर गंगा है उसका जो पानी है उसमें कभी भी वो ख़राब नहीं होता, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर जो है बैक्टीरियोफाजेज हैं जो कि बैक्टीरिया को जो है मतलब उसको खा लेते हैं, जिस वजह से जो है उसका पानी कभी ख़राब नहीं होता। तो ये भी एक रीज़न है। यूज्ड इन जेनेटिक ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। और अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने प्रोफेज का एग्जांपल पढ़ा था, तो उसी तरीके से हम जब इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो उस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम किसी पर्टिकुलर डीएनए को यूज़ करके इसका प्रोडक्शन जो है कर सकते हैं इंसुलिन का। और साथ ही बायो कंट्रोल, एग्रीकल्चरल में भी इसका यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और साथ ही फूड को प्रिजर्व करने के लिए ये एक एजेंट की तरह भी यूज़ होता है नॉर्मली। सो ये था ऑल अबाउट बैक्टीरियोफाजिस का जो लाइफ साइकिल है। एंड इसके बाद हम जो बैक्टीरियोफाजिस में किस तरीके से जीन का ट्रांसफ़र होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में, वो हम पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you for watching this video.